राधा स्वामी जी, प्यारी सात संगत जी, आज के सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं संत कबीरदास जी की। आज के सत्संग का विषय है हर घड़ी मौत। आखिर हम मौत से हर घड़ी डरते क्यों हैं? हम मरने से क्यों डरते हैं? ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण हम मौत को झुठला नहीं सकते? हर घड़ी पल पल किसी भी चीज़ से डरते हैं तो उसके पीछे अंधेरे में छिपा हुआ मूल कारण मौत ही तो होता है। तो आइए आज के सत्संग में हम कबीरदास जी की वाणी का रसपान करते हैं और हम आगे चर्चा करते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिला दीपक दिया हाथी। भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। मेरा मन सुमरै राम को, मेरा मन राम ही आही। अब सब राम ही वह रहया, शीस नवावे काहीं। हमारा जीवन बीतता है बूंद बूंद, रिक्त होता जाता है हर रोज। हाथ से जैसे रेत सरकती जाए वैसे पैर के नीचे की भूमि सरकती जाती है। दिखाई ही नहीं पड़ता क्योंकि देखने के लिए बड़ी सजगता चाहिए, बड़ी ही ज़्यादा जागरूकता चाहिए। और इतनी धीमे धीमे बीतता है जीवन कि पता नहीं चलता कि हर घड़ी मौत निकट आ रही है। जब भी कोई मरता है तो मन सोचता है मौत सदा दूसरे की होती है, मैं तो कभी मरता नहीं, कोई और ही मरता है। हमारे नेबर्स के पड़ोसी मरते हैं, लेकिन मौत तुम्हारी मौत की खबर लाती है। जो पड़ोसी को हुआ है वही तुम्हें भी होने वाला है। आखिरी क्षण तक भी होश नहीं आता। गफलत में, बेहोशी में, अपने ही हाथ में जिंदगी अपने को समाप्त कर लेते हैं हम। और जो भी तुम सब कर रहे हो उसका कोई भी आत्यंतिक मूल्य नहीं है। कितना ही धन कमाओ, कितनी ही पद प्रतिष्ठा मिले, मौत सभी कुछ साफ कर देती है। मौत सब मिटा देती है। तुम्हें बनाए सब घर ताश के पत्तों के घर सिद्ध होते हैं और तुम्हारे द्वारा तैराई गई सभी नावें कागज की नावों की तरह सिद्ध होती हैं। सब डूब जाता है। जिसे यह होश आना शुरू हो गया कि मौत है, उसी के जीवन में धर्म की किरण उतरती है। मौत का स्मरण धर्म की प्राथमिकता भूमिका है। अगर मृत्यु ना होती तो संसार में धर्म भी ना होता। मृत्यु है इसीलिए धर्म की संभावना है। और जब तक तुम मृत्यु को झुठलाओगे तब तक तुम्हारे जीवन में धर्म की किरण ना उतरेगी। मृत्यु को ठीक से समझो, क्योंकि उसके आधार पर ही जीवन में क्रांति होगी। तुम्हें अगर पता चल जाए कि आज शाम को ही मर जाना है तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिन का व्यवहार वही रहेगा जो इसे पता चलने पर रहता? क्या तुम उसी तरह दुकान जाओगे, उसी तरह ग्राहकों का शोषण करोगे? क्या उसी तरह व्यवहार करोगे जैसा कल किया था? क्या पैसे पर तुम्हारी पकड़ वैसी ही होगी जैसे एक सेकंड पहले तक थी? क्या मन में वासना उठेगी, काम जगेगा, सुंदर स्त्रियां पुरुष आकर्षित करेंगे?
राह से गुजरती कार मोहित करेगी? किसी का घर देखकर, भवन देखकर जलन होगी? नहीं नहीं, सब बदल जाएगा। अगर मौत का पता चल जाए कि आज ही शाम को हो जाने वाली है, तुम्हारे जीवन का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का सारा ढंग बदल जाएगा। मौत का जरा सा भी याद, जरा सी भी स्मरण तुम्हें वही ना रहने देगा जो तुम हो। और तुम जो हो बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि सिवाय दुख के और तुम्हारे होने से कुछ भी फूल नहीं आता। फल लगते हैं निश्चित, पर केवल दुख के लगते हैं। फल लगते हैं निश्चित, तुम्हारी आशाओं के अनुकूल नहीं, ना तुम्हारे सपनों के अनुसार। फल लगते हैं तुम्हारी आशाओं के विपरीत, तुम्हारे सपनों से बिल्कुल उल्टे। जीवन के अंत में सिर्फ राख छूट जाती है हाथ में, और एक विषाद और एक गहन पीड़ा कि एक और अवसर खो गया। इसीलिए तो मरते वक्त लोग इतने दुखी और इतने पीड़ित मालूम होते हैं। अन्यथा अगर जीवन की चरितार्थता उपलब्ध हुई हो और जीवन की धन्यता को जाना हो और जीवन एक गीत बन गया हो, जिसे कबीर साहिब जी कहते हैं सुमिरन बन गया हो, एक याददाश्त कि मैं कौन हूं, तो मृत्यु तो एक महोत्सव हो जाएगी, क्योंकि वह तो सारे जीवन की परिपूर्णता है, वह तो सारे जीवन का निचोड़ है, सार है। तब मृत्यु ना होगी, महाजीवन में प्रवेश हो जाएगी। जो जानकर जीता है उसकी मृत्यु समाधि हो जाती है। जो अनजान जीता है उसका जीवन भी मृत्युत्व है। जो होश में जीता है वह मरता ही नहीं। जो बेहोशी में जीता है वह कभी जीता ही नहीं। उसका जीवन एक प्रवेचना है। और स्वभावतः जिनके बीच तुम पैदा हुए हो वे ऐसे ही मुर्दे हैं और उनके पीछे ही तुम चले जा रहे हो। कबीर साहिब जी कहते हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। लोगों के पीछे चला जा रहा था, जहां लोग जा रहे थे वहां मैं चला जा रहा था, उनका अनुसरण कर रहा था। इस बात को बिना सोचे कि वे उतने ही अंधे हैं जितना मैं हूं, बिना ये सोचे कि इस सारी भीड़ का क्या अंत होता है, आदमी भीड़ के साथ ही चलता है। बड़े गहरे कारण है, वे समझ लेना जरूरी है। समाज व्यक्ति का शत्रु है। समाज तुम्हें भेड़ों की भांति चाहता है, व्यक्तियों की भांति नहीं, क्योंकि व्यक्ति के साथ ही बगावत का स्वर शुरू हो जाता है। व्यक्ति के साथ ही होश, और जैसे ही होश की पहली किरण उतरी कि व्यक्ति अपने मार्ग को खोजने में लग जाता है, फिर वह भीड़ के पीछे नहीं चलता। कितना ही सुंदर राजपथ हो, कितना साफ सुथरा हो, कंट का किरण ना हो, फिर भी वह भीड़ की पीठ के साथ नहीं चलता। वह अपना रास्ता बनाना शुरू करता है। होश जैसे ही आया कि तुम समाज से टूट जाते हो, तुम पहली दफा स्वयं होते हो, और स्वयं होने में बगावत है, विद्रोह है, क्रांति है। इसीलिए कोई समाज बर्दाश्त नहीं करता व्यक्ति को। जन्म के पहले क्षण से लेकर मृत्यु की आखिरी घड़ी तक समाज व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिश करता है, दबाता है, हर तरह से तुम्हें तोड़ता है। तुम कहीं आत्मवान ना हो जाओ, क्योंकि तुम अगर आत्मवान हुए तो समाज का नियंत्रण तुम पर ना हो सकेगा। अब तक किसी आत्मवान व्यक्ति पर समाज नियंत्रण नहीं कर सका।
सिर्फ मुर्दों को काबू में रख सकता है। जिंदा व्यक्ति एक आग है, उसे हाथ में बांध कर रखना आसान नहीं। उसके ऊपर कोई बंद नहीं हो सकते। तुम जिंदा व्यक्ति को कारागृह में डाल सकते हो, लेकिन कैदी नहीं बना सकते। तुम जंजीरें पहना सकते हो, लेकिन तुम उसकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। उसकी स्वतंत्रता आंतरिक है, होश की स्वतंत्रता है। इसीलिए सभी समझा बिना किसी अपवाद, चाहे वह पूंजीवादी हो या समाजवादी हो, चाहे साम्यवादी हो, सभी समाज व्यक्ति के दुश्मन है। और समाज में होने वाली कोई भी क्रांति वास्तविक क्रांति नहीं है, बल्कि धोखा है। चाहे फ्रांस में हो, चाहे रूस में हो, चाहे चीन में हो, सभी क्रांतियां धोखे हैं, क्योंकि क्रांति कुछ भी नहीं करती। समाज के एक ढांचे को दूसरे ढांचे से बदल देती हैं। एक गुलामी की जगह दूसरी गुलामी आ जाती है, और स्वभावतः दूसरी गुलामी पहली गुलामी से अक्सर ज़्यादा ताकतवर सिद्ध होती है, क्योंकि नई होती है। पुरानी गुलामी जरा जीर्ण हो गई होती है, उसमें से छेद होते हैं निकलने के बाहर, उसकी दीवारें गिर गई होती हैं, उसके द्वार दरवाजे कमज़ोर हो गए होते हैं, उसके पहरेदार शिथिल हो गए होते हैं। कारागृह का मालिक आश्वस्त हो गया होता है कि सब ठीक चल रहा है, तो वो सो जाता है। नई गुलामी पुरानी गुलामी से हमेशा ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि कारागृह नए बनते हैं, द्वार दरवाजे मजबूत बनते हैं। और नए समाज की व्यवस्था जानती है कि जिस तरह हमने पुरानी व्यवस्था को तोड़ दिया है, कोई दूसरी बगावत इस व्यवस्था को न तोड़ दे। इसीलिए नई व्यवस्था पुरानी से ज़्यादा कुशल होती है। जार के जमाने में रूस में जितनी आज़ादी थी, उतनी स्टालिन के ज़माने में न रही। और चियांग काई शेक के साथ चीन में जितनी स्वतंत्रता थी, उतनी माओ के साथ न रही। गर्दन और कस जाती है, क्योंकि क्रांति असल क्रांति से बचाव करने की व्यवस्था है। असली क्रांति सिर्फ एक है कि व्यक्ति समाज से मुक्त हो जाए। मुक्त होने का क्या अर्थ है, जरा हम ये समझें। उससे पहले हम ये समझें कि मुक्त होने का अर्थ क्या नहीं है, तो ध्यान से सुनना साथ संगत जी। मुक्त होने का ये अर्थ नहीं है कि समाज के नियम है कि रास्ते के बीच में मत चलो, तो वह बीच में चलने लगे। वह तो मूर्खता होगी, मुक्ति ना होगी। बल्कि मुक्त हो जाने का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, क्योंकि जो स्वच्छंद होगा वह समझा ही नहीं। स्वच्छंदता तो गुलामी की ही उल्टी तस्वीर है। स्वतंत्रता ना तो स्वच्छंदता है और ना गुलामी, वह दोनों के मध्य में परम जागरण है। वैसा व्यक्ति समाज का दुश्मन नहीं होता, पर वैसा व्यक्ति समाज की छाया भी नहीं होता। जहाँ तक समाज की गौण व्यवस्था का संबंध है, वह हमेशा राजी होता है, क्योंकि उसका कोई मूल्य ही नहीं है। रास्ते पर नियम है भारत में कि बाएं चलो, अमेरिका में दाएं चलो। क्या फर्क पड़ता है, चाहे बाएं चलो चाहे दाएं चलोगे। एक बात तय है कि सभी लोग एक ही तरफ चले, ताकि रास्ते पर सुविधा बनी रहे। बाएं चलने से भी काम चल जाता है, दाएं चलने से भी काम चल जाता है। लेकिन सभी लोग बाएं दाएं इकट्ठा चलने लगे तो काम ना चलेगा, तो अड़चन होगी। ये गौण नियम है, ये कोई शाश्वत नियम नहीं है, और ना ही इनमें कोई नीति है, और ना कोई इनमें परमात्मा का हाथ है, हस्ताक्षर है। समाज की ही सुविधा है। स्वतंत्र व्यक्ति
समाज की सुविधा में बाधा नहीं डालता, बल्कि सहयोगी होता है। लेकिन समाज की सुविधा के लिए अपनी आत्मा को खोने को राजी नहीं होता। जहां तक बाएं दाएं चलने का सवाल है, बिल्कुल राजी होता है। लेकिन जहां समाज आग्रह करता है कि तुम अपनी आत्मा ही खो दो, वहां वह उस आग्रह को ठुकरा देता है। लेकिन समाज को उससे कोई बाधा भी नहीं आती, लेकिन समझा कि सुविधा के लिए अपनी आत्मा को खोने को राजी नहीं होता। जहां तक बाएं दाएं चलने का सवाल है, बिल्कुल राजी होता है। लेकिन जहां समाज आग्रह करता है कि तुम अपनी आत्मा ही खो दो, तो वह ठुकरा ही देता है। लेकिन समाज को उससे कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि आत्मा कोई रास्ते का ट्रैफिक नहीं है। वहां तुम बिल्कुल अकेले हो, वहां दूसरा है ही नहीं। इसलिए वहां समाज के नियम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन समझा को खतरा है, समझ को खतरा है। खतरा यह कि आत्मवान व्यक्ति दबाया नहीं जा सकता, आत्मवान व्यक्ति झुकाया नहीं जा सकता, और आत्मवान व्यक्ति संक्रामक होता है, जो और भी बड़ा खतरा है। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति आत्मन होता है, उसके आसपास फैलने लगती है आत्मा की, भगवत्ता की एक खुशबू। दूसरे लोग भी आत्मवान होने लगते हैं। और अगर बहुत लोग को छोड़कर अपने रास्ते और पगडंडियां खोजने लगे, तो वह जो राजपथ का बल है, वह टूट जाता है। समाज निर्बल हो जाता है, क्योंकि आत्मवान व्यक्ति मौलिक रूप से अराजक होता है, स्वच्छंद नहीं। लेकिन वह कोई शासन पसंद नहीं करता। इसीलिए तो कबीर साहिब जी कहते हैं कि जब अब मैं हरि हो गया, तो किसने सामने सिर झुकाना। आत्मवान व्यक्ति एक दिन पाता है कि वह स्वयं परमात्मा है। अब कैसे सिर झुकाना, कहाँ झुकाना और क्यों झुकाना? इसीलिए नहीं कि वह कोई अहंकारी है, नहीं। आत्मवान तो होती तब है जब अहंकार खोज जाता है, नहीं। लेकिन अब कुछ बचा ही नहीं जहां सिर झुकाना। सिर झुकाने वाला भी नहीं बचा, सिर भी नहीं बचा, सब खो ही गया है। तो ना तो राज्य पसंद करता है आत्मवान व्यक्ति को, न तुम्हारे तथाकथित धर्म पसंद करते हैं आत्मवान व्यक्ति को, क्योंकि मंदिर मस्जिद वह छोड़ देगा। वहां सिर पटकना, आदमी की बनाई हुई मूर्तियों के सामने सिर पटकने से होगा भी क्या? वे गुलामी के जाल हैं जो समाज ने सब तरफ फैला रखे हैं। कारागृह भी उसी का कारागृह है। और जिसे तुम मंदिर कहते हो, मस्जिद कहते हो या गिरजा कहते हो, वह भी उसी का कारागृह है। जिसको तुम पुलिस का आदमी कहते हो, वह भी समाज का नौकर ही तो है। और जिसको तुम पुजारी पुरोहित कहते हो, वह भी उसी समाज का उतना ही नौकर है। वे दोनों ही पुलिस वाले हैं। एक तुम्हारे शरीर के ऊपर नियंत्रण रखता है, दूसरा तुम्हारी आत्मा पर नियंत्रण रखता है। तुम छूट ना जाओ। और जैसा मैंने कहा, जन्म के पहले क्षण से समाज का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है तुम्हें मारने का। वह बच्चा पैदा नहीं हुआ कि समाज मौजूद है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, नवीनतम खोजें कहती हैं विज्ञान की कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, सारी दुनिया में दाइयाँ, डॉक्टर, नर्सें बच्चे की नाल को तत्क्षण काट देते हैं। और नवीनतम विज्ञान की खोजें कहती हैं कि बच्चे की नाल को तत्क्षण काटना सदा के लिए उसे कमजोर बना देना है। सदा के लिए वह कभी बलवान ना हो सकेगा और सदा उसकी ऊर्जा क्षीण प्रवाह की होगी। उसके पीछे कुछ कारण है। माँ के पेट में बच्चा श्वास खुद नहीं लेता। नाभि से जुड़े नाल से माँ ही उसके लिए श्वास लेती है। माँ की श्वास पर ही बच्चे का हृदय धड़कता है,
लेकिन बच्चा स्वयं श्वास नहीं लेता। श्वास, ऑक्सीजन, वायु, प्राण नाभि से भीतर जाते हैं। वह बच्चे की व्यवस्था है माँ के पेट में कि वह माँ का एक अंग है, माँ का अंग होकर जीता है। जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आया, एकदम से श्वास नहीं ले सकेगा, क्योंकि नए यंत्र को चलने में थोड़ा वक्त लगेगा। भीतर एक बड़ा रूपांतरण घटेगा। अभी तक नाभि से सांस ली थी, अब नाक से सांस लेगा। एक नई व्यवस्था शुरू होगी। इसमें कोई 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं, लेकिन हम बच्चे की नाल तत्क्षण काट देते हैं। जबकि बच्चा माँ से अभी नाल के द्वारा सांस ले ही रहा था। 5-7 मिनट में रूपांतरण हो जाएगा। बच्चा सांस लेने लगेगा, उसका हृदय धड़कने लगेगा। तब तुम नाल को काटना, क्योंकि अब बच्चा स्वयं अपनी ऊर्जा को पाने लगा। ज़्यादा देर नहीं लगती, 5-7 मिनट का ही मसला है। लेकिन धैर्य नहीं है समाज को। बड़े से बड़े अस्पताल में कुशल से कुशल डॉक्टर के नीचे भी वही हो रहा है जो एक गैर कुशल दाई गांव मग में कर रही है। बेपढ़ी लिखी दाई गांव में कर रही है। उनके काटने के ढंग बदल दिए। दाई बेहुदे ढंग से काटती है। उसके पास उतने कुशल औजार नहीं। डॉक्टर बड़ी कुशलता से काटता है। उसके पास सुविधा संपन्नता है, सारे कुशल औजार हैं, लेकिन दोनों एक ही तो काम कर रहे हैं। जैसे ही तुम नाल काट देते हो, सारे बच्चे का जीवंतरण जाता है, हड़बड़ा जाता है। और इसीलिए बच्चा रो उठता है, चीखता है, क्योंकि एक नई सांस की व्यवस्था उसको लेनी पड़ती है। घबराहट से सांस लेता है, और पहली सांस जिसने घबराहट से, भय से, कंपन से ली हो, उसमें जीवन भर डर और कंपन प्रविष्ट हो जाएगा, क्योंकि सांस जीवन है। भय पहली ही श्वास से जुड़ गया। अब पूरा जीवन ये भयभीत आदमी होगा। 5 मिनट रुका जा सकता है। 5 मिनट के बाद अपने आप नाभि से जुड़ा हुआ नाल और उसका कंपन बंद हो जाता है। 5 मिनट तक कंपन जारी रहता है, क्योंकि धड़कन जारी रहती है, श्वास जारी रहती है। 5 मिनट में नाल अपने आप बंद हो जाती है। प्रकृति के द्वारा ही उसका कंपन बंद हो जाता है। उसकी गर्मी और ऊर्जा खो सी जाती है, क्योंकि यंत्र बदल गया। अब तुम काट सकते हो। अब तुम मुर्दा चीज को काट रहे हो। 5 मिनट पहले तुम जिंदा चीज को काट रहे थे और तुमने बच्चे को पहला धक्का दे दिया। और बच्चा बहुत कोमल है, अति कोमल है। 9 महीने माँ के पेट में उसने कोई कष्ट नहीं जाना, कोई पीड़ा नहीं जानी, किसी तरह का दुख नहीं जाना। एकदम स्वर्ग से आदमी के बगीचे से बाहर आ रहा है, और तुमने उसको पहला धक्का दे दिया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं यह जो धक्का है, ये सारी दुनिया को कमजोर बनाए हुए है। डॉक्टर को जल्दी है, शायद वह कहेगा कि 25 और बच्चे होने वाले हैं। हड़बड़ाहट है, बेचैनी है, उसका खून मन तना हुआ है, और उसे पता नहीं वह क्या कर रहा है। अब तो ये अचेतन का हिस्सा हो गया कि बच्चा पैदा हुआ, नाल काट दी। जन्म की पहली घड़ी से डर समाविष्ट हो गया। अब तुम्हें कोई भी डरा सकेगा, सब तुम्हें कोई भी चीज डरा सकेगी। पुलिस का डंडा डरा सकेगा, पुरोहित की आवाज डरा सकेगी कि नरक चले जाओगे। अब तुम्हें कोई भी प्रलोभित कर लेगा, क्योंकि प्रलोभन डर का ही दूसरा रूप है। और यह चलती है समाज की व्यवस्था अंतिम क्षण तक, आखिरी दम तक। तुम जीवन चाहो तो भी तुम स्वतंत्र नहीं, हस्तक्षेप है। तुम मरना चाहो तो भी हस्तक्षेप है, मरने की स्वतंत्रता भी नहीं है। यूरोप और अमेरिका में जहां चिकित्सा ने बहुत विकास कर लिया है,
लाखों लोग अस्पतालों में पड़े हैं जो मरना चाहते हैं, जो सरकारों को आवेदन करते हैं कि हम करना चाहते हैं। कोई 100 साल के करीब पहुंच गया है, जीवन जी लिया है, जो जानना था जान लिया, जो भटकना था भटक लिया, जो देखना था देख लिया। अब ना कुछ देखने को बचा, ना जानने को बचा, ना अब कोई जीने में रस रह गया है। लेकिन डॉक्टरों को आज्ञा नहीं किसकी को कि हम किसी को मारे। ना केवल यही बल्कि डॉक्टरों को आज्ञा है कि जब तक बन सके आदमी को जिंदा रखने की कोशिश करें। तो लोग टंगे हैं अस्पतालों में, टांगें बंधी हैं, हाथ बंधे हैं, ऑक्सीजन की नली लगी है, ग्लूकोज दिया जा रहा है। ना उन्हें ठीक से होश है, ना जीवन जैसी कोई चीज़ बची है। वे मरना चाहते हैं क्योंकि अब ये दुख है, लेकिन मरने की किसी दुनिया के कानून में आज्ञा नहीं है। मरने की भी तुम्हें आज़ादी नहीं है। तो पश्चिम में एक नया आंदोलन चल रहा था, आत्म मरण की स्वतंत्रता का आंदोलन। अन्यसिता उसको वे कहते हैं, अथनासिया, कि जो लोग मरना चाहते हैं दुनिया में, कोई उन्हें रोकने का किसी को हक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जब जिंदगी उनकी है तो मरना भी वे चाहते हैं, तो मरने की आज्ञा क्यों नहीं? अगर अपने को मरने की कोशिश में पकड़े गए तो सरकार तुम्हें मार डालेगी, मगर तुम्हें आज़ादी नहीं है। ये बहुत मज़े की बात है। अगर मैं चला जाऊं और पहाड़ से गिरकर मरने की कोशिश करूं और पकड़ लिया जाऊं तो सरकार मुझे फांसी देगी, क्योंकि मैंने गलत काम करने की कोशिश की। मैं भी यही काम करने जा रहा था, लेकिन उससे स्वतंत्रता निहित थी। वह आज्ञा तुम्हें नहीं है। वह सरकार करे तो ठीक, तुम करे तो नहीं। क्योंकि अगर मरने की तुम्हें आज़ादी हो जाए तो तुम जल्दी ही जीने की आज़ादी भी मांगोगे। वह संयुक्त है, क्योंकि ये दोनों विपरीत ही अवस्थाएं हैं। दोनों आज़ादियां तुम्हें नहीं दी जा सकती। पैदा हुआ बच्चा कि समाज की पूरी चेष्टा है कि समाज का अनुकरण करे, अनुसरण करे, पीछे चले, हमेशा आगे देख ले कि कोई है या नहीं। अगर कोई पीठ ना हो तो थिटक कर खड़ा हो जाए। खतरा है, गलत रास्ते पर जा रहा है। जब तक आगे पीठ दिखाई पड़ती है तभी तक रास्ता ठीक है। ये संत कबीर के वचन बड़े अनूठे हैं। संत कबीर कहते हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। अब इन शब्दों में संत कबीर जी वेदों शास्त्रों के बारे में बता रहे हैं। तो इन लाइनों का वर्णन, इन लाइनों के बारे में चर्चा हम कल के सत्संग में करेंगे, क्योंकि अभी आधा घंटा हो गया है और मुझे पता है आपकी क्षमता आधे घंटे से ज़्यादा नहीं है। तो माफ़ करना, कल हम जानेंगे कि लोग शास्त्रों को क्यों पढ़ते हैं और उन्हें इतना महत्व क्यों देते हैं। और अगर आपका कोई सवाल हो इस सत्संग के प्रति या किसी भी प्रकार का सवाल हो तो पूछने में देर ना करें। आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से। तो प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये सत्संग पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ताकि रोज़ आपको ऐसे सत्संग सुनने को मिले। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।